सभी भाइयों को राम राम। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम की बात की थी। ठीक है, सर्वनाम जो कि आपका पूरा संपूर्ण जितना सर्वनाम होता है हमने आपको बता दिया था। अब इस वीडियो में विशेषण की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? विशेषण, तीसरा पद। ठीक है, चलिए विशेषण की बात करते हैं। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उससे मनोबल क्या होता है, गिरता है। ठीक है बेटा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक अंगूठा ही तो दबाना है। तो दबाने में क्या दिक्कत, कोई पैसा तो लगता नहीं है कि पैसा लगता है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को एक अंगूठा ही लगाना है सब्सक्राइब वाले बटन पे। ठीक है, चलिए तो इतना काम जरूर करिए। दूसरा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, जो भी आपके कांटेक्ट लिस्ट में हो उसके पास शेयर कर दीजिए। बस 2 मिनट का काम है, बाकी उसमें कोई पैसा नहीं लगना आपका। ठीक है, आप इतना काम कर दीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए आज शुरू करेंगे विशेषण भैया। तो विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, तो याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। चलिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, एक, दो, तो ये सारे क्या हैं? गुण हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या है? कौन है? राम है। राम क्या है? संज्ञा है। और ये किसकी विशेषता है? संज्ञा की। ठीक है, इस प्रकार से राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अच्छा उसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ विशेषण के। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अभी बताया, जैसे काला कुत्ता। इस वक्त में काला क्या है? विशेषण है, क्योंकि किसके लिए बताया जा रहा है? कुत्ते के लिए। अब कुत्ता क्या होता है? सर्वनाम होता है भैया। क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, यानी कि कुत्ते की विशेषता बताया जा रहा है। कुत्ता कैसे, किस रंग का है? तो कुत्ता काला रंग का है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष। जैसे काला कुत्ता, तो कुत्ता क्या है? विशेष्य है। ठीक है, क्या है? कुत्ता विशेष्य है। फिर जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? इन वाक्यों में मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, सुंदर, पीला ऐसे शब्द क्या हैं? विशेषण है। जो किसके लिए हैं? विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, चलिए, यानी जहां पर मर्यादा है तो मर्यादा में क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। वो तो बता ही दी, विशेषता बताने वाले। ठीक है, विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। ये नंबरिंग थोड़ा गलत है, यहाँ पे 4 आएगा, ये 5 होगा, 6 होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। विशेषण शब्द की जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, ये बता ही चुके। विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। ठीक है, सार्थक शब्दों का जो 8 भेद है ना हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्रिया विशेषण। ठीक है, तो उनमें से कितना है? एक ये है। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है भैया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है विकारी क्या है तो इसके लिए आप शब्द भेद वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें विकारी और अविकारी शब्दों के भेद बताए गए हैं, तो आप उसमें से जान सकते हैं। चलिए विशेष्य।
जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है, यानी कि विशेषता है किसकी? गीता की। तो गीता क्या है? विशेष है। ठीक है, विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं, उसके बाद भी आते हैं। जैसे थोड़ा सा जल लाओ, ठीक है, थोड़ा सा जल लाओ, ठीक है। चल, 1 मीटर कपड़ा ले आना, 1 मीटर कपड़ा ले आना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पहले आ रहा है 1 मीटर, ठीक है, कपड़ा ले आना। बाद में भी आते हैं, यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है? बाद में आ रहा है। चलिए, विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के विशेषण। कितने प्रकार के? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है भैया, तो कितने विशेषण हैं? 4 प्रकार के विशेषण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला विशेषण गुणवाचक विशेषण। देखिए, जो गुण, रूप और रंग का बोध कराता हो उसे हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते भैया? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जो जिस शब्द, चलिए, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं भैया? गुणवाचक विशेषण। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, ठीक है, तो रूप के बारे में बता रहा कि सुंदर है, ठीक है। तो बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, क्योंकि ये किसका गुण है? फूल का गुण है कि फूल सुंदर है। ठीक है, चलिए, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो धर्मपुर कैसा नगर है? स्वच्छ है, तो वहां का गुण बताया जा रहा है। स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, तो ये भी क्या है? गुण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? गुण है। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार से अगर कोई चीज आती है जो विशेषण में गुण, रूप, रंग बताती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। हाँ, गुण की अगर बात करो भैया, तो गुण एक ही नहीं होता। गुण अच्छाई ही नहीं हो सकती, बुराई भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, दोनों उसके गुण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, समय संबंधी। नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि क्या है? समय संबंधी। ठीक है, फिर स्थान संबंधी, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, ठीक है, आदि ये क्या है? स्थान संबंधी है। फिर आकार संबंधी, गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर आदि। ठीक है, चलिए, फिर दशा संबंधी, तो दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। ठीक है, तो ये क्या है? दशा संबंधी है। फिर वर्ण संबंधी, तो लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी, ये क्या है? ये है वर्ण संबंधी। कैसे हैं? वर्ण संबंधी। वर्ण मीन्स होता है कलर। ठीक है, क्या होता है भैया? कलर। ठीक है, रंग। चलिए, गुण संबंधी, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि, ये क्या है? गुण संबंधी है। संज्ञा संबंधी, मुंबईया, बनारसी, लखनवी, ठीक है, आदि, ये क्या है? संज्ञा संबंधी है। क्या है भैया? संज्ञा संबंधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण। कैसे विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम संख्याओं का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में 40 छात्र उपस्थित हैं, ठीक है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उसकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। तो इसमें जो 40 हैं, दोनों हैं, दूसरी है, हर एक है, ये क्या है? संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं भैया। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? संख्या को, नंबर को। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द आएगा तो कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा भैया? संख्यावाचक। जहां पर संख्याओं का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। या तो संख्या निश्चित होगी या तो संख्या अनिश्चित होगी। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं भैया? 6 भेद हैं। जैसे पूर्णांक बोधक विशेषण। पहला क्या है? पूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आदि। ठीक है, ये क्या है? पूर्ण बोधक विशेषण। ठीक है, यानी कि पूर्ण का बोध होता है, पूरा पूरा बोध होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण बोधक विशेषण। ठीक है, पूर्णांक बोधक भी बोल सकते हैं, जिसमें हमें पूरा पूरा कंफर्म हो कि कितना है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है तो यहाँ पे 1 का बोध हो रहा है, 25 रुपए दीजिए, यानी कि 25 कन्फर्म है कि 25 रुपए दीजिए। कल मेरे 2 मित्र आएंगे, तो ये भी क्या है? 2 मित्र आएंगे, कन्फर्म है। 4 आम लाओ, यानी कि 4 क्या है? पूर्ण है। ठीक है, तो जहां पर पूर्ण का बोध होता है यानी कन्फर्म हो कि इतना ही होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोधक विशेषण बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले फिर आपसे कोई छोटी सी बात, जो हमारे साथ जुड़े भैया हैं वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आपको सब कुछ मिलेगा हमारे पास। जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ये आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे आप यूपीएससी ही क्यों ना करें। ठीक है, यूपीएससी, पीसीएस, ठीक है, या आप वनडे एग्जाम कोई भी ले लीजिए, सब में जो व्याकरण है, व्याकरण बहुत पूछी जाती है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाएंगे और आने वाले शब्दों में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपूर्णांक बोधक विशेषण क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे पौना, सवा, 1.5, 2.5 आदि, ये क्या है? अपूर्णांक विशेषण है। ठीक है, मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 2.5 रुपए हैं। तो इस प्रकार के शब्द, पापा ने मुझे 125 रुपए दिए, दुधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। ठीक है, तो ये क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण है। क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण। आगे देखते हैं क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, क्रमवाचक यानी कि जब क्रम से हो, ठीक, क्रम लिखा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे पहला, दूसरा, ठीक है, 11वां, 100वां। ठीक है, अगर क्रम लिखा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रमवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे कि पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहां बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो यानी कि जहां पर क्रम दर्शाया जाए वो क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, यानी कि जो संज्ञा है या सर्वनाम है उसका क्रम बताया जाए। चलिए आगे, चौथा आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या? आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, जिसमें आवृत्ति हो। ठीक है, जैसे कि आवृत्ति का मतलब कि बार बार आए। ठीक है, तो जैसे कि बोला जाए दुगना, दुगना, ठीक है, तो दुगना, तिगुना, 10 गुना, ये क्या है? आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है। तो इस प्रकार के विशेषण को हम क्या बोलेंगे? आवृत्तिवाचक विशेषण। जहां पर जो संज्ञा है, सर्वनाम है, उसकी विशेषता
इस प्रकार से बताई जाए कि मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है। ठीक है, तो 4 गुना क्या है, 4 गुना काम करता है। तो 4 गुना क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है। तो यहाँ पे गोपाल जो दुगुना है, दुगुना क्या है, दुगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखते हैं, समूहवाचक विशेषण। क्या है, समूहवाचक विशेषण, यानी कि जहां पर समूह का बोध हो, किसका बोध हो भैया, समूह का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक विशेषण। जैसे तुम तीनों, ठीक है, तीनों, पांचों, आठों, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, समूह का बोध होता है, तो उसे हम बोलते हैं समूहवाचक विशेषण। ठीक है भैया, तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहां से चारों चले जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तीनों और चारों शब्द हैं, ये क्या है, समूहवाचक विशेषण। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, विशेषता का बोध करा रहे हैं। फिर प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, प्रत्येक बोधक विशेषण, यानी कि जो सब के लिए हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक बोधक विशेषण। जैसे कि प्रति, ठीक है, कहेंगे प्रति व्यक्ति को प्रसाद मिला। ठीक है, तो यानी कि सबको, तो जहां पर सबका बोध हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण। जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, 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 ठीक है, आदि ये क्या है, प्रत्येक बोधक विशेषण है। उदाहरण देख लेते हैं भैया कि प्रत्येक को प्रसाद मिला। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक यानी कि सबको, ठीक है, जितने भी व्यक्ति थे उन सबको प्रसाद मिला है कि नहीं मिला है, उसका बोध हमें बताया जा रहा है। आगे एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। ठीक है, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, यानी एक एक यानी कि सब कोई। ठीक है, सब कोई क्या हुआ, पानी में डूब गया। तो यहाँ पर अगर सब की बात हो रही है तो कौन सा विशेषण है, प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, चलिए दूसरा, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, संख्या वाचक का सेकेंड नंबर। ठीक है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, दो भेद होते हैं। तो दूसरा है अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण, यानी कि जहां पर अनिश्चित संख्याओं का बोध हो, यानी कि संख्याएं निश्चित ना हो, वहां पे क्या होता है, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण होता है। जैसे कि सारे आम सड़ गए। ठीक है, यानी कि निश्चित नहीं है कितने आम सड़े, सारे आम सड़ गए। फिर इसके बाद पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। असंख्य यानी कि जिनकी कोई संख्या निश्चित ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, असंख्य। ठीक है, और जहां पर निश्चित का बोध नहीं होता है वो कौन सा विशेषण है, तो अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण है। ठीक है, लंका में अनेक महल जल गए। ठीक है, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। तो इस प्रकार के शब्द अगर आ रहे हैं, ठीक है, सारे, असंख्य, अनेक, ठीक है, तो इससे क्या है, ये अनिश्चित है, इसलिए इसे हम अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्या वाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, तो अगर हम बोले 50 लोग आएंगे, क्या बोले, 50 लोग आएंगे, तो 50 क्या है, निश्चित है, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और जहां पर पूर्ण निश्चित होता उसे हम पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोधक विशेषण। यहाँ पर लेकिन कौन सा शब्द आ गया, लगभग। अब लगभग का मतलब हो गया कि कोई निश्चित नहीं है, कि कन्फर्म नहीं है कि 50 ही लोग आए, 50 से कम भी हो सकते हैं, 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी कि लगभग शब्द क्या किया,
इस पूरे निश्चित संख्यावाचक वाक्य का परिवर्तन कर दिया किसमें, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम निश्चित संख्यावाचक के पहले लगभग, करीब और बाद में एक या ओ लगा देते हैं तो अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाता है। जैसे करीब 20 रुपए, करीब 20 रुपए चाहिए, तो फिर से करीब आ गया। ठीक है, करीब आ गया तो करीब क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, आगे देखते हैं, सैकड़ों लोग मारे गए, तो सैकड़ों लोग, ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए। यहां पर भी कंफर्म नहीं है कितने सैकड़ों की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चित वाचक बन जाते हैं। जैसे 40-50 रुपए चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे। तो इस प्रकार से अगर दो पूर्णांक बोधक साथ मिल जाते हैं तब भी किसका निर्माण होता है, अनिश्चित वाचक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर विशेषण के भेद का परिणामवाचक विशेषण। क्या है, परिणामवाचक विशेषण। जहां पर परिणाम प्राप्त हो उसे हम क्या बोलेंगे, परिणामवाचक विशेषण। यानी कि परिणाम कब प्राप्त होगा, जब नाप तौल की जाएगी। क्या की जाएगी, नाप तौल की जाएगी। यानी अगर किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है तो उसे हम परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो यहाँ पे जो 2 मीटर है वो क्या है, परिणाम है। क्या है, परिणाम है। ठीक है, 1 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो क्या है, परिणाम है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो थोड़ा पानी क्या है, एक परिणाम है। और इसे हम क्या बोलेंगे, परिणामवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे भैया, परिणामवाचक विशेषण। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो निश्चित होगा या तो अनिश्चित होगा। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित कितने भेद होते हैं, 2 भेद। या तो निश्चित होता है या तो अनिश्चित होता है। निश्चित जैसे कि 2 सेर गेहूं, 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, ये क्या है, निश्चित परिणाम बोधक है। ठीक है, यानी कि निश्चित पता चल रहा है। लेकिन अगर कह दिया जाए थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, ठीक है, अधिक काम, अधिक काम, कुछ परिश्रम, तो ये क्या है, हमें किसी भी संख्या का बोध या परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, थोड़ा सा जल लाओ, ठीक है, थोड़ा सा जल लाओ, तो यानी कि निश्चित नहीं है कि कितना जल लाना है, तो इसे बोलेंगे अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। परिणाम बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने संज्ञा और संज्ञा के भेद बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण का जो अंतिम भाग है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण यानी कि जब संज्ञा शब्द जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, ठीक है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो यहाँ पे जो वह है वह क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। और जो आदमी है, आदमी क्या है, संज्ञा है। आदमी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो वह किससे पहले आया है, संज्ञा से पहले आया है। और क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वह क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वह आदमी व्यवहार से कुशल है। ठीक है,
तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण। क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण। जैसे एक और, कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो यहाँ पे जो कौन है, कौन क्या है? सर्वनाम है। छात्र क्या है? संज्ञा है। छात्र क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और कौन किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की। ठीक है। कौन मेरा काम करेगा, तो कौन शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है भैया? विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ठीक है। चलिए, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे निश्चयवाचक, यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां आदि। ठीक है। अनिश्चितवाचक में कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ आदि। ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है। प्रश्नवाचक में कौन व्यक्ति, आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता आदि। ठीक है। इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और संबंधवाचक में जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु। ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाएंगे। चलिए, अब उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं मूल, एक होते हैं यौगिक। ठीक है। एक होते हैं मूल, एक होते हैं यौगिक। ठीक है। मूल किसे बोलते हैं? जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के, ठीक है, उनमें कोई चेंजमेंट ना किया जाए और वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं मूल सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। वे सर्वनाम जो किसी रूपांतरण के, ठीक है, जो किसी रूपांतरण के यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और हम उसे किस रूप में प्रयोग करेंगे? तो विशेषण रूप में प्रयोग करेंगे। किस रूप में? विशेषण रूप में। तो क्या कहलाएगा? मूल सर्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएगा? मूल सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, वह लड़की विद्यालय जा रही है। कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के क्या होंगे? तो मूल सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूल सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। आगे देते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक का मतलब क्या होता है? कि जब मूल सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? प्रत्यय जुड़ जाता है और वह विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिया जाए तो कहलाएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। क्या कहलाएगा भैया? यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मूलधन प्रत्यय। ठीक है। जो मूल सर्वनामिक विशेषण हो उसमें कोई क्या जोड़ दें? प्रत्यय जोड़ दें। क्या जोड़ दें? प्रत्यय। ठीक है। जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। ठीक है। कितने रुपए तुम्हें चाहिए? ठीक है। कितने रुपए तुम्हें चाहिए? मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। ठीक है। तो ये क्या है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है उपयुक्त वाक्यों में ऐसा, कितने और इतना। ठीक है। ऐसा, कितने, इतना, ये क्या है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। क्या है भैया? यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। तो कुछ विशेषण आपके जो बनते हैं उनको बता रहे हैं। जैसे यह से, यह से कौन से बनते हैं? तो इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। ठीक है। ये सब क्या है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण। फिर वह से, उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। ठीक है। तो ये वह से बनते हैं। जो से जितनी, जितना, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। ठीक है। ये क्या है? जो से बनने वाले यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। कौन से कौन बनता है? तो कितने, कितनी, कितने, कितना, कैसा, कैसी, कैसे। ये क्या है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण है जो कौन से बनते हैं। ठीक है। किससे बनते हैं? कौन से। चलिए आगे देखते हैं। संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं अतः ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण। चलिए परिणामवाचक व संख्यावाचक विशेषण में अंतर।
तो जिन वस्तुओं की नाप तौल की जा सकती है उसे हम बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, उसमें ठीक है, जैसे कुछ दूध लाओ, यानी कि कुछ क्या है, तौल के आएगा, इसलिए क्या है, परिणामवाचक। संख्यावाचक क्या है, जिसमें गिनती की जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे इधर आओ, ठीक है, यहाँ कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण तथा द्रव तथा पदार्थवाचक संज्ञा आएगी, जबकि संख्यावाचक में जातिवाचक संख्याएं आती हैं। ठीक है, चलिए, जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। आगे सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे वह मुंबई गया, तो यहाँ पर वह क्या है, सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व और संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में होता है तो उसे हम बोलते हैं विशेषण के रूप में हो तो उसे बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण। वह रथ आ रहा है, यानी कि वह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, रथ क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और जो वह है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है, विशेषण रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलिए, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं में गुण दोष कम ज्यादा होते हैं। गुण दोषों को इन कम ज्यादा के तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तो तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। चलिए, मूलावस्था किसे कहते हैं, मूलावस्था की बात कर लेते हैं। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। ठीक है, जो मूलावस्था है उसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। ठीक है, यानी कि तुलना नहीं की जाती है, तो वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे खुशी सुंदर लड़की है। ठीक है, जैसे खुशी सुंदर लड़की है। ठीक है, आशीष अच्छा लड़का है। ठीक है, सूर्य तेजस्वी है, सूर्य तेजस्वी है। तो यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही। ठीक है, किसी से तुलना नहीं की जा रही है, वो स्वयं में परफेक्ट है, इसलिए क्या है, कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है। कौन सी अवस्था, मूलावस्था। फिर इसके बाद उत्तरावस्था, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तो वो क्या कहलाता है, उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है विशेषण। क्या किसमें प्रयुक्त होता है, उत्तरावस्था में। जैसे राम सचिन से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, राम सचिन से अधिक बुद्धिमान है, या रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर रविंद्र और चेतन की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो जहां पर तुलना की जाएगी वो क्या कहलाएगा, उत्तरावस्था, और जहां पर तुलना नहीं की जाएगी वो क्या कहलाएगा, मूलावस्था। ठीक है, क्या कहलाएगा, मूलावस्था। ठीक है, चलिए, जैसे इसमें एक और देख लेते हैं, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, तुलना की जा रही, इसलिए उत्तरावस्था है। क्या भैया, उत्तरावस्था। चलिए अंतिम देखते हैं, उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था में क्या होगा कि उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तु की तुलना करके किसी एक को अधिक या सबसे कम बताया जाएगा। जैसे पंजाब में अधिक अन्य होता है। ठीक है, यानी कि जो भारत के संपूर्ण राष्ट्र हैं, ठीक, प्रदेश हैं, संपूर्ण भारत के संपूर्ण प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की तुलना की गई है और तुलना करके बताया गया है कि पंजाब जो है, पंजाब प्रांत सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। फिर ठीक है, जैसे संदीप निकटतम बालक है, यानी कि सभी को देखा गया और सबसे निकट किसे पाया गया, संदीप को पाया गया। ठीक है, और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रदेशों से तुलना की गई तो क्या बताया गया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, या इसके अलावा
बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि भारत भारत फसल उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, तो यहां पर तुलना की गई और बताया गया कि भारत क्या है, नंबर 1 है उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर दो या दो से अधिक वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और किसी एक को अधिक या सबसे कम बताया जाता है तो उसे बोलते हैं उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था होगी वहां पे, उत्तमावस्था। तो तीनों अवस्थाएं हो गई। मूलावस्था में क्या होगी, तुलना नहीं की जाएगी किसी के साथ। ठीक है, उत्तरावस्था क्या होगा, इसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी। ठीक है, और उत्तमावस्था क्या हुआ, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाएगी और उसे कम या ज्यादा बताया जाएगा किसी को। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 अवस्थाएं हुई। चलिए, आपको कुछ विशेष ज्ञान भी है। तो केवल गुणवाचक और एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिणामवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी होती हैं, गुणवाचक की, अनिश्चित संख्यावाचक की और निश्चित परिणामवाचक विशेषण की ये अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं, बाकी विशेषणों की ये अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं होती हैं। तो चलिए आगे है विशेषणों की अवस्थाओं के रूप। ठीक है, विशेषणों की अवस्थाओं के रूप। तो मूलावस्था जैसे कि अच्छी, तो उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, अधिक अच्छी। उत्तमावस्था क्या हो जाएगी, सबसे अच्छी। क्या होगी, सबसे अच्छी। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। ठीक है, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। ठीक है, बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर इसके बाद अगर तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तम का। ठीक है, अगर तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम के लिए मूल अवस्था में क्या, मूल रूप में क्या होगा, मूल रूप ही रखा जाएगा, लेकिन उत्तरावस्था में तर लगा देंगे और उत्तमावस्था में तम लगा देंगे। ठीक है, किसके लिए, तत्सम शब्दों के लिए। किसके लिए, तत्सम शब्दों। जैसे उच्च, तो उच्चतर, उत्तमावस्था में उच्चतम। ठीक है, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। महान, महानतर या महानतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। लघु, लघुतर, लघुतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। ठीक है, तो इस प्रकार से आएंगे। विशाल, विशाल, विशालतर, विशालतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतम। ठीक है, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। मधुर, मधुतर, मधुरतम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आते हैं। चलिए विशेषणों की जो रचना है उसको देख लेते हैं। तो विशेषणों की रचना, तो कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से की जाती है। ठीक है, तो चलिए, का प्रत्यय वाले, कौन से प्रत्यय वाले, का प्रत्यय वाले। ठीक है, तो संज्ञा क्या है, जैसे अंश, धर्म, अलंकार, नीति, ये क्या है, संज्ञा है। लेकिन अगर विशेषण शब्द में प्रयोग किया जाएगा ये, तो क्या बोलेंगे हम, अंश को आंशिक बोलेंगे विशेषण रूप में, धर्म को धार्मिक बोलेंगे, अलंकार को अलंकारिक बोलेंगे और नीति को नैतिक बोलेंगे। ठीक है, संख्या, अगर संज्ञा को हम विशेषण रूप में प्रयुक्त करेंगे तो कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, का प्रत्यय लग जाएगा। क्या लग जाएगा भैया, का प्रत्यय लगा करके हम उसका यूज करेंगे। चलिए, इसके अलावा अर्थ, आर्थिक, दिन, दैनिक, इतिहास, ऐतिहासिक, देव को दैविक बोलेंगे। ठीक है, अब का के अलावा अगर कोई शब्द है तो कुछ में इत का प्रयोग, इत प्रत्यय अगर लगता है, जैसे कि अंक, अंक क्या होगा, अंकित हो जाएगा। कुसुम, कुसुमित, सुरभि, सुरभित, ध्वनि, ध्वनित, क्षुधा, क्षुधित, तरंग, तरंगित, जटा, जटिल, पंख,
पंकिल, यहाँ पे क्या लग रहा है, इल लग रहा है प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इल प्रत्यय हो रहा है। कौन सा प्रत्यय है भैया, इल प्रत्यय। ठीक है, फिर अगर ई प्रत्यय लगा के तो रोग का रोग क्या हो जाएगा, रोगी, भोग का भोगी। ठीक है, इन प्रत्यय लगता है यानी कि कुल, तो कुल का क्या बोलेंगे, कुलीन। ईण प्रत्यय यानी कि ग्राम, ग्राम का ग्रामीण। ई प्रत्यय यानी आत्मा, आत्मा का आत्मीय। जाति, जाति का जातीय। ठीक है, आलू प्रत्यय क्या है, आलू प्रत्यय लग जाता है। तो आलू प्रत्यय जैसे कि आलू में श्रद्धा, श्रद्धा का क्या हो जाएगा विशेषण, श्रद्धालु। ईर्षा का ईर्ष्यालु। वी प्रत्यय लगेगा मानस, तो मानसवी। तपस यानी तपस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या लग गया, वी प्रत्यय का यूज करते हैं अगर विशेषण शब्दों में प्रयोग करते हैं। फिर अगर मय प्रत्यय लगा करके हम संज्ञा को क्या बनाते हैं, विशेषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विशेषण। जैसे कि सुख, सुख का सुखमय। दुख, दुख का दुखमय। फिर वान प्रत्यय लगा करके रूप का रूपवान, गुण का गुणवान। वती लगा के गुण का गुणवती। ठीक है, देखिए वान किसके लगता है, पुरुष के लिए लगता है। किसके लिए, पुरुष के लिए। और वती किसके लिए होता है, स्त्री के लिए। किसके लिए होता है, स्त्री के लिए। गुण, गुणवती। पुत्र, पुत्रवती। ठीक है, गर्भ, गर्भवती। ठीक है, मान प्रत्यय लगा करके बुद्धि का बुद्धिमान। श्री का श्रीमान। ठीक है, मति लगा करके श्री, श्रीमती। ठीक है, श्री का श्रीमती, स्त्री के लिए। बुद्धि का बुद्धिमती। ठीक है, रत, रत का प्रयोग करके कर्म, कर्म, धर्म यानी धर्मरत और कर्मरत। ऐसे विशेषण हम बना लेंगे संज्ञा शब्दों से। ठीक है, रथ का प्रत्यय लगा करके संज्ञा को विशेषण बनाएंगे। जैसे कि समीप, समीप का विशेषण होगा समीपस्थ। देह का होगा देहस्थ। निष्ठ प्रत्यय लगा करके धर्म का धर्मनिष्ठ। कर्म प्रत्यय लगाकर क्रम, कर्म को निष्ठ प्रत्यय लगा करके कर्म निष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो होते हैं संज्ञा होती हैं, लेकिन संज्ञा को हम प्रत्यय के द्वारा क्या बदल देते हैं, प्रत्यय में प्रत्यय लगा करके हम उसे विशेषण बना देते हैं। क्या बना देते हैं, विशेषण। ठीक है, तो आज का जो विशेषण था, विशेषण यहीं पे समाप्त होता है। विशेषण के जितने भेद थे सब आपको बता दिए गए हैं। मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।